Hello children, my name is Reshma. I am your ENV teacher, Environmental Study, for 3rd standard. You know me well. Due to this coronavirus, we are not going to hold a school. So, we will study online for the whole subjects. Today, we are going to start with lesson number 1 of this book, Looking Around Environment Standard 3. I am going to read this lesson and you are also reading with me. So kindly open page number 1. And now start reading with me. With this lesson, what did Poonam see? We are going to read about and learn about these 3 topics. That is animals world, birds and insects. So now we will start with this lesson. Take out your book, page number 1. Start reading with me. Lesson number 1. What did Poonam see? Poonam was at home. She was sick. Ma, please let me go to school today. I have been at home for the past 2 days. I am getting bored, said Poonam. You still have fever. Go outside and lie down on the cot, replied Ma. पूनम नाम की एक लड़की आज घर पे थी। वो बीमार थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। मैं 2 दिन से घर पे हूँ और मुझे बोर्ड फीलिंग हो रहा है। तब माँ ने कहा, बेटा, तुम्हें अभी भी फीवर है, बुखार आ रहा है, इसलिए स्कूल नहीं जा सकती। किसी और को भी तो इन्फेक्शन लग सकता है। तो बेटा, आप बाहर जाओ और पेड़ के नीचे जो पलंग रखा है वहाँ पे जाके लेटो, आपको अच्छा लगेगा। Poonam went out. She fell asleep on the cot. Suddenly, something fell on her face. Poonam woke up at once and touched her cheek. Oh no! Whose mischief is this? Is it of crows or of pigeons? It seems it's of crows. पूनम बाहर जाकर लेट गई और पेड़ के नीचे उसको अच्छी नींद आ गई। अचानक से उसके चेहरे पे कुछ गिरा। पूनम जाग गई। उसने अपने चीक को यानी गाल को टच किया। ओ नो! ये क्या है? ये किसने मिसचीफ की है? लगता है कौवा है या कबूतर है।
कौन है जिसने मेरे फेस को बिगाड़ा? लगता है ये कौवा ही है। अब आप पिक्चर देखिए। आपकी बुक में पिक्चर दिया है और यहाँ पे स्क्रीन पे भी है। जहाँ पर पूनम लेटी हुई थी उस पेड़ का ये पिक्चर है। आप देख रहे हो यहाँ पर कितने सारे बर्ड्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स है। आप गिन भी सकते हो और आपको अगर पता चले तो उसके नाम भी बोल सकते हो आप। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नाउ टर्न द पेज। पेज नंबर 2। पूनम looked up. She saw many animals on the tree. Write down their names. पूनम ने जब ऊपर देखा बहुत सारे एनिमल्स थे, तो आप उनके नाम लिख सकते हैं अपनी बुक में। नाउ थिंक एंड आंसर। ये एक एक्सरसाइज है, आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। आप अपने घर के आसपास में यानी आपके सराउंडिंग्स में, इवन आप जब जू में जाते हो वहाँ पर, स्कूल में प्लेग्राउंड में खेलते हो तब, अपने टेरेस पे जाते हो तब, पेड़ पे, आकाश में, बहुत सारी जगह पर आपने बहुत सारे बर्ड्स को देखा होगा। ये जो फ्लाइंग है, उड़ने वाले हैं, ऐसे बर्ड्स के नाम लिखने हैं जो आपने देखे हैं। फिर से हम बुक में देखते हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ बर्ड्स विच यू हैव सीन। यहां पर 8 बॉक्सेस दिए हैं। वैसे मैंने तो बहुत सारे बर्ड्स देखे, क्रॉ, पिजियन, कुकू एक्सेट्रा। लेकिन आपने जो बर्ड्स देखे हैं उन्हें आपको इन बॉक्सेस में लिखना है। तो जब आपको टाइम मिले तब इन बॉक्सेस में अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के अच्छे से बर्ड्स के नाम लिखने हैं। अब इस लेसन को हम आगे पढ़ते हैं। पूनम picked up a leaf from the ground and wiped her cheek with it. But her cheek was still sticky. She thought, "Let me go and wash my face in the nearby pond." अब उसका चीक बिगड़ा हुआ था, गाल बिगड़े हुए थे, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। उसने क्या किया, जमीन पे पड़ा हुआ एक लीफ उठाया और उससे अपने चीक को साफ किया। लेकिन वो ठीक से साफ नहीं हुआ, अभी भी वो स्टिकी स्टिकी था। उसने सोचा कि चलो मैं नियर बाय यानी जो पास में एक पॉन्ड है वहाँ पे जाती हूँ और अपने चीक को और अपने फेस को धो देती हूँ, वॉश करती हूँ। वैसे पूनम एक गांव में रहती थी, इसलिए उस विलेज में या जैसे बोले हम गांव में पॉन्ड और बहुत सारे पेड़ और ये सब दिखता है।
अब आप नीचे की फोटो देखिए। उस पिक्चर में पूनम अपना फेस वॉश कर रही है। अब देखिए उस पिक्चर के अंदर बहुत सारे एनिमल्स है, बर्ड्स है। पिक्चर के नीचे की लाइन, Which animals did Poonam see at the pond? ये भी एक एक्सरसाइज है, थिंक एंड राइट। यहाँ पर भी 8 बॉक्सेस दिए हैं। आप इस पिक्चर में देखिए जहाँ पर पूनम अपना फेस वॉश कर रही है, वहाँ पर आप देखिए जो भी एनिमल्स और बर्ड्स आपको दिख रहे हैं, आप उसको इन 8 बॉक्सेस में लिख सकते हैं। ये एक आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है। Now, on page number 3, can you act like the animals seen at the pond? पॉन्ड के अंदर दिख रहे जो एनिमल्स है, क्या आप उनकी तरह एक्ट कर सकते हो, एक्शंस कर सकते हो? जैसे फ्रॉग की तरह कूदना, टॉर्टॉइस की तरह चलना, गोट की तरह चलना, बफेलो की तरह चलना, है ना, और बर्ड्स की तरह उड़ना। ये सारे एक्शंस आप कर सकते हो। कभी कभी जब टाइम मिले ऐसे एक्शंस भी करके आप खेल भी सकते हो। नाउ डॉट नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ साउंड्स एंड मूवमेंट्स दीज एनिमल्स मेक? अच्छा, साउंड्स और मूवमेंट्स की बात हो रही है। साउंड्स यानी आवाज़। गोट की आवाज़ निकालो, वेरी गुड। बफेलो की आवाज़, फ्रॉग की आवाज़ जिसको हम क्रॉक कहते हैं, ड्राउ ड्राउ ऐसी आवाज़ निकालता है ना फ्रॉग, हाँ ऐसी ही आवाज़। और उनकी मूवमेंट्स यानी उनके चलने का ढंग, बर्ड्स के उड़ने का स्टाइल, ये सारी चीज़ें। और हाँ, आप भी ऐसी ही आवाज़ और ऐसी ही मूवमेंट करके अपने पेरेंट्स को दिखाइए। ओके, दिस इज़ द लास्ट सेंटेंस फॉर टुडे। वी आर कंटिन्यू this chapter on the next session. So bye. Hello children, my name is Reshma. I am your ENV teacher, Environmental Study, for 3rd standard. You know me well. Due to this coronavirus, we are not going to hold a school. So, we will study online for the whole subjects. Today, we are going to start with lesson number 1 of this book, Looking Around Environment Standard 3. I am going to read this lesson and you are also reading with me. So kindly open page number 1. And now start reading with me. With this lesson, what did Poonam see? We are going to read about and learn about these 3 topics. That is animals world, birds and insects. So now we will start with this lesson. Take out your book, page number 1. Start reading with me. Lesson number 1. What did Poonam see? Poonam was at home. She was sick. Ma, please let me go to school today.
I have been at home for the past 2 days. I am getting bored, said Poonam. You still have fever? Go outside and lie down on the cot, replied माँ। पूनम नाम की एक लड़की आज घर पे थी। वो बीमार थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। मैं 2 दिन से घर पे हूँ और मुझे बोर्ड फीलिंग हो रहा है। तब माँ ने कहा, बेटा, तुम्हें अभी भी फीवर है, बुखार आ रहा है, इसलिए स्कूल नहीं जा सकती। किसी और को भी तो इन्फेक्शन लग सकता है। तो बेटा, आप बाहर जाओ और पेड़ के नीचे जो पलंग रखा है वहाँ पे जाके लेटो, आपको अच्छा लगेगा। Poonam went out. She fell asleep on the cot. Suddenly, something fell on her face. Poonam woke up at once and touched her cheek. Oh no! Whose mischief is this? Is it of crows or of pigeons? It seems it's of crows. पूनम बाहर जाकर लेट गई और पेड़ के नीचे उसको अच्छी नींद आ गई। अचानक से उसके चेहरे पे कुछ गिरा। पूनम जाग गई। उसने अपने चीक को यानी गाल को टच किया। ओ नो! आह! ये क्या है? ये किसने मिसचीफ की है? लगता है कौवा है या कबूतर है। कौन है जिसने मेरे फेस को बिगाड़ा? लगता है ये कौवा ही है। अब आप पिक्चर देखिए। आपकी बुक में पिक्चर दिया है और यहाँ पे स्क्रीन पे भी है। जहाँ पर पूनम लेटी हुई थी उस पेड़ का ये पिक्चर है। आप देख रहे हो यहाँ पर कितने सारे बर्ड्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स है। आप गिन भी सकते हो और आपको अगर पता चले तो उसके नाम भी बोल सकते हो आप। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नाउ टर्न द पेज। पेज नंबर 2. Poonam looked up. She saw many animals on the tree. Write down their names. पूनम ने जब ऊपर देखा बहुत सारे एनिमल्स थे, तो आप उनके नाम लिख सकते हैं अपनी बुक में। नाउ थिंक एंड आंसर। ये एक एक्सरसाइज है, आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। आप अपने घर के आसपास में यानी आपके सराउंडिंग्स में, इवन आप जब जू में जाते हो वहाँ पर
स्कूल में प्लेग्राउंड में खेलते हो तब, अपने टेरेस पे जाते हो तब, पेड़ पे, आकाश में, बहुत सारी जगह पर आपने बहुत सारे बर्ड्स को देखा होगा। ये जो फ्लाइंग है, उड़ने वाले हैं, ऐसे बर्ड्स के नाम लिखने हैं जो आपने देखे हैं। फिर से हम बुक में देखते हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ बर्ड्स विच यू हैव सीन। यहां पर 8 बॉक्सेस दिए हैं। वैसे मैंने तो बहुत सारे बर्ड्स देखे, क्रॉ, पिजियन, कुकू एक्सेट्रा। लेकिन आपने जो बर्ड्स देखे हैं उन्हें आपको इन बॉक्सेस में लिखना है। तो जब आपको टाइम मिले तब इन बॉक्सेस में अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के अच्छे से बर्ड्स के नाम लिखने हैं। अब इस लेसन को हम आगे पढ़ते हैं। पूनम picked up a leaf from the ground and wiped her cheek with it. But her cheek was still sticky. She thought, "Let me go and wash my face in the nearby pond." अब उसका चीक बिगड़ा हुआ था, गाल बिगड़े हुए थे, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। उसने क्या किया, जमीन पे पड़ा हुआ एक लीफ उठाया और उससे अपने चीक को साफ किया। लेकिन वो ठीक से साफ नहीं हुआ, अभी भी वो स्टिकी स्टिकी था। उसने सोचा कि चलो मैं नियर बाय यानी जो पास में एक पॉन्ड है वहाँ पे जाती हूँ और अपने चीक को और अपने फेस को धो देती हूँ, वॉश करती हूँ। वैसे पूनम एक गांव में रहती थी, इसलिए उस विलेज में या जैसे बोले हम गांव में पॉन्ड और बहुत सारे पेड़ और ये सब दिखता है। अब आप नीचे की फोटो देखिए। उस पिक्चर में पूनम अपना फेस वॉश कर रही है। अब देखिए उस पिक्चर के अंदर बहुत सारे एनिमल्स है, बर्ड्स है। पिक्चर के नीचे की लाइन, Which animals did Poonam see at the pond? ये भी एक एक्सरसाइज है, थिंक एंड राइट। यहाँ पर भी 8 बॉक्सेस दिए हैं। आप इस पिक्चर में देखिए, जहाँ पर पूनम अपना फेस वॉश कर रही है, वहाँ पर आप देखिए जो भी एनिमल्स और बर्ड्स आपको दिख रहे हैं, आप उसको इन 8 बॉक्सेस में लिख सकते हैं। ये एक आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है। Now, on page number 3, can you act like the animals seen at the pond? पॉन्ड के अंदर दिख रहे जो एनिमल्स है, क्या आप उनकी तरह एक्ट कर सकते हो, एक्शंस कर सकते हो? जैसे फ्रॉग की तरह कूदना, टॉर्टॉइस की तरह चलना, गोट की तरह चलना, बफेलो की तरह चलना, है ना, और बर्ड्स की तरह उड़ना। ये सारे एक्शंस आप कर सकते हो। कभी कभी
जब टाइम मिले ऐसे एक्शंस भी करके आप खेल भी सकते हो. नाउ डॉट नंबर 2. What kind of sounds and movements these animals make? अच्छा, साउंड्स और मूवमेंट्स की बात हो रही है. साउंड्स यानी आवाज़. गोट की आवाज़ निकालो. वेरी गुड. बफेलो की आवाज़. फ्रॉग की आवाज़ जिसको हम क्रॉक कहते हैं. ड्राउ ड्राउ ऐसी आवाज़ निकालता है ना फ्रॉग. हाँ, ऐसी ही आवाज़. और उनकी मूवमेंट्स यानी उनके चलने का ढंग. बर्ड्स के उड़ने का स्टाइल. ये सारी चीज़ें. और हाँ, आप भी ऐसी ही आवाज़ और ऐसी ही मूवमेंट करके अपने पेरेंट्स को दिखाइए. ओके. दिस इज़ द लास्ट सेंटेंस फॉर टुडे. We are continue this chapter on the next session. So bye.